हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं विद डीकम्पोजिंग दैट टू नॉट इन कॉलम फॉर्म बट इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, सब्ट्रैक्ट 39,000 फ्रॉम 47,000। इट मीन्स 47,000 में से, क्योंकि ये आफ्टर फ्रॉम लिखा है, ये ग्रेटर है, इसको हम पहले लिखेंगे, साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन डालेंगे एंड सब्ट्रैक्ट 39,000। सबसे पहला स्टेप है कि हमें इसको इस तरह से लिखना है। आफ्टर राइटिंग लाइक दिस, हमें देखना है कि क्या दोनों प्लेसेस सेम है। इट मीन्स 47 7 के साथ थाउजेंड्स है और 39 के साथ भी थाउजेंड्स हैं। सो व्हाट वी कैन डू, हम इसको इस तरीके से कॉलम फॉर्म में लिख लेंगे। 47,000 माइनस 39,000। अब हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम 9 को 7 में से सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते, हम बोरो करेंगे। ये 4 जो है ये 3 बन जाएगा, 3 टाइम्स, और ये जो 7 है ये बन जाएगा हमारा 17 ones. So 17 minus 9, the answer is 8. It means 8,000 is the answer. Now let us do the B part. Here we have 49 tens from 500s. तो from के बाद जो लिखा है इसको हम पहले लिख लेते हैं, 500s, साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, देन 49 tens। पहले हमने इसको लिख लेना है। अब हम देखते हैं वेदर द प्लेसेस आर सेम और नॉट। तो प्लेसेस जो हैं वो डिफरेंट हैं। अब हम टेंस को हंड्रेड्स में से माइनस नहीं कर सकते। इट मीन्स हमें डीकम्पोज करना पड़ेगा। अब किसको डीकम्पोज करेंगे? ऑब्वियसली जो नंबर ग्रेटर है। अब टेंस तो छोटा है और हंड्रेड्स बड़ा है, दैट इज़ वाई ये पहले लिखा हुआ है। अब हम हंड्रेड्स को डीकम्पोज करेंगे। वी नो दैट 100 इज इक्वल्स टू 10 टेंस। ये मैंने आपको पहले भी बताया। इट मीन्स हम इस हंड्रेड्स को टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 500 जो हैं वो किसके इक्वल होंगे? 10 × 5 मीन्स 50 टेंस। अब हमने हंड्रेड्स को क्या बना दिया? टेंस बना दिया। सो अब हम हंड्रेड्स की प्लेस पे यहाँ क्या लिखेंगे? 50 टेंस माइनस 49 टेंस। सो 50 माइनस 49 दोनों के साथ टेंस है, हम इसको ईजिली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको इस तरीके से कॉलम फॉर्म में लिख लो और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करो। सो द आंसर विल बी 1 tens. So this is how you have to do it. Now let us move on to the C part. C part है 6300s from 16,000s। सबसे पहले हम इसको साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन के साथ लिखते हैं। ग्रेटर नंबर यहाँ लिखते हैं 16,000s माइनस 6300s। पहले स्टेप में वी हैव टू राइट। अब हमें देखना है वेदर द प्लेसेस आर सेम और नॉट। सो प्लेसेस आर डिफरेंट। हम 6300s को 16,000s में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड्स है। इट मीन्स ग्रेटर नंबर ये है, इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर हमें 6300s माइनस करने हैं तो जो यहाँ हमारे पास 100 होने चाहिए वो 63 से ज़्यादा होने चाहिए। अब 100 जब हम टेंस में उसको कन्वर्ट करते हुए लाएंगे तो या तो वो 10 हंड्रेड्स बनेंगे अगर हम 1000 को ब्रेक करेंगे, या तो 10 बनेंगे, या 20, 30, 40, तो हमें लेना पड़ेगा 70 हंड्रेड्स। इट मीन्स 16,000s में से हमें कितने थाउजेंड्स माइनस करने हैं? 7,000। सो अगर 1000 इक्वल होता है 10 हंड्रेड्स के, क्योंकि हमें ये भी देखना है ना कि कितने हंड्रेड्स हमें चाहिए। अगर यहाँ 63 है तो ऑब्वियसली यहाँ 70 चाहिए, और 70 के लिए 7,000s को हमें डिकम्पोज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा हंड्रेड्स में। सो इट मीन्स 7,000s होंगे, 10 × 7 मीन्स 70 हंड्रेड्स। ठीक है। अब हमने क्या किया, 16 में से 7,000s जो है उसको हंड्रेड्स में कन्वर्ट कर दिया। नाउ 16 माइनस 9 आप माइनस करके देख लीजिए। 16 माइनस 9 कितना होता है? 16 माइनस 9 इज़ 7। 16 minus 7 is 9. Fine. It means 9,000s are remaining. 9,000s हमारे पास हैं। उसके बाद हमने क्या बनाया है? 70 हंड्रेड्स हमारे पास है, क्योंकि हमने कन्वर्ट कर दिया, माइनस 63 हंड्रेड्स। अब 9,000s में से तो हमने कुछ भी माइनस नहीं करना, तो 9,000s हमारा एज इट इज़ रहेगा।
एंड 70 हंड्रेड्स माइनस 63 हंड्रेड्स। आप चाहें तो रफ में माइनस कर लीजिए, 70 माइनस 63 आपको पता चल जाएगा कि आपका 7 आंसर आएगा, 7 हंड्रेड्स। सो आवर आंसर इज़ 9700। हमने सिर्फ ये देखा कि 63 हंड्रेड्स अगर माइनस करने हैं तो यहाँ हमारे पास 70 हंड्रेड्स होने चाहिए, इसलिए हमने 16 में से 7000 जो थे उसको हंड्रेड्स में कन्वर्ट किया। नाउ let us do the next part, that is part D. Here we have to subtract 14 hundreds 6 tens from 3000s. अब देखो 3000 हम पहले लिखेंगे साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, फिर हम लिखेंगे 14 हंड्रेड्स एंड 6 टेंस। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हंड्रेड्स और टेंस है जो हमें माइनस करने हैं, लेकिन यहाँ थाउजेंड्स है। इट मीन्स हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इस थाउजेंड्स को पहले हम हंड्रेड्स में ब्रेक करें, डिकम्पोज करके लिखेंगे, फिर उस हंड्रेड्स को हम हंड्रेड्स और टेंस में लिखेंगे। सो इफ़ 1000 इक्वल्स टू 10 hundreds, it means 3000s किसके बराबर हैं, 10 into 3 यानी के 30 हंड्रेड्स। ठीक है, इसको हमने हंड्रेड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें थाउजेंड्स की जगह क्या लिखना है, 30 हंड्रेड्स माइनस 14 हंड्रेड्स हमारे पास पहले से है और 6 टेंस भी हमारे पास पहले से है। अब भी हमारे पास वो टर्म नहीं है जो हमें चाहिए। हंड्रेड्स तो हमारे पास है लेकिन टेंस नहीं है। अब इस हंड्रेड्स को हम डिकम्पोज करेंगे टेंस में भी। सो 100 इज इक्वल टू 10 टेंस। हमने देखा कि हमें 6 टेंस माइनस करना है, तो इट मीन्स हमारा 10 टेंस से काम चल जाएगा। तो इसका मतलब है हमें यहाँ से एक ही 100 जो है उसको टेंस में कन्वर्ट करना है। सो 30 हंड्रेड्स में से अगर हमने 100 को 10 टेंस बना दिया तो हमारे पास कितना रहा यहाँ पे, 29 हंड्रेड्स। एंड क्योंकि 30 था तो एक 100 को हमने क्या बना दिया, टेंस। 10 टेंस माइनस ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा 14 हंड्रेड्स एंड 6 टेंस। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। 29 हंड्रेड्स में से हम 14 हंड्रेड्स को माइनस करेंगे। अगेन आप इस तरीके से रफ में माइनस करके देख लीजिए। ये हमारा आएगा 15 हंड्रेड्स और ऐसे ही 10 टेंस माइनस 6 टेंस, ये हमारा आएगा 4 टेंस। सो 15 हंड्रेड्स 4 टेंस इज़ द आंसर। पहले हमने थाउजेंड्स को हंड्रेड्स में किया चेंज, फिर उसके बाद में उसी हंड्रेड्स से हमने टेंस में कन्वर्ट किया उसको, ताकि हम हंड्रेड्स और टेंस जो हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकें। नाउ द लास्ट पार्ट, इट इज़ 3000s 15 हंड्रेड्स फ्रॉम 12,000। सबसे पहले हम लिखते हैं फ्रॉम के बाद जो हमारे पास है 12,000 उसको हम पहले लिखेंगे, माइनस अब हम लिखेंगे 3000s एंड 15 हंड्रेड्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे प्लेसेस सेम हैं या नहीं। थाउजेंड्स तो हैं, ठीक है, लेकिन 100 नहीं है, तो इसको हमें डिकम्पोज करके हंड्रेड्स भी बनाना पड़ेगा इसमें से। अब कितने हंड्रेड्स हमने माइनस करने हैं, 15, तो एटलीस्ट हमारे पास यहाँ पर 20 हंड्रेड्स होने चाहिए, क्योंकि हंड्रेड्स या तो 10 आएंगे या 20 आएंगे या 30 एंड सो ऑन। इसका मतलब अगर हम 1000 जो है, इफ़ 1000 मैं आपको यही करके दिखाती हूँ, इज़ इक्वल टू 10 हंड्रेड्स, तो अगर हमें इसमें से 2000s निकालेंगे तो उसके हमारे 20 हंड्रेड्स बनेंगे। इट मीन्स 2000s इज इक्वल्स टू 10 इंटू 2 यानी के 20 हंड्रेड्स। ठीक है, अब हमने 13 में से जो हैं 12 में से हमने जो 2000s है वो निकाल दिए, तो हमारे पास कितने बचे पीछे, 10,000 बचे। वो हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि ये हमें साथ साथ ध्यान रखना है। जो 2000s थे उसके हमने 20 हंड्रेड्स बना दिए, वो भी हमें लिखने हैं, माइनस बाकी हमें एज इट इज़ लिखना है, दैट इज़ 3000s एंड 15 हंड्रेड्स। ठीक है, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। 10,000s में से हम 3000 आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 10 माइनस 3 इज़ 7,000
एंड 20 हंड्रेड्स में से हम 15 हंड्रेड्स ईजिली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इट इज़ 5 हंड्रेड्स. So dear students, this is how you are supposed to decompose the places or numbers to do the subtraction sums. हमने इसमें क्या किया, thousands को 100 में डिकम्पोज करके उसको हंड्रेड्स बनाया, और उसके बाद जब हमारे पास इक्वल प्लेसेस आ गई सब्ट्रैक्ट और मिन्यूएंड में, मीन्स सब्ट्रैक्शन के साइन से पहले और बाद में, फिर हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया. थैंक यू.